आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है भारत तथा उसके इजराइल के साथ संबंध। इजराइल पश्चिमी एशिया में स्थित है और यह 3 ओर से अरब राज्यों से घिरा हुआ है। इस राज्य में प्राचीन फिलिस्तीन का थोड़ा सा भाग है। 1947 को राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन का विभाजन करके एक भाग यहूदियों को और दूसरा भाग अरबों को दे दिया। 1948 को यहूदियों ने अपने भाग को इजराइल राज्य के नाम से घोषित कर दिया। इजराइल का क्षेत्रफल बहुत छोटा था और इस छोटे से भूप्रदेश में बड़े कौशल और कार्य कुशलता से कृषि और उद्योग दोनों का विकास इन लोगों ने किया। इन्होंने अपने क्षेत्र को रेगिस्तान को हरा भरा बना दिया। पिछले कुछ वर्षों से इजराइल और भारत के द्विपक्षीय संबंध शिथिल थे। बाद में भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करके पश्चिमी एशिया में एक नए राजनीतिक युग का सूत्रपात कर दिया। तो भारतीय विदेश नीति का जो निर्धारण है वो हमेशा से ही ऐसा रहा है, ऐसा निर्णय रहा है कि विदेश नीति जो है वो शांति स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान, चाहे वो भले शीत युद्ध का हो, चाहे भले फिलिस्तीन समस्या हो, कुछ भी हो, तो शांतिपूर्ण रवैये का ही विदेश नीति रही है। अब इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो यह है कि फिलिस्तीन भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा ऐतिहासिक राज्य था जिसकी राजधानी यरूशलेम थी और यह विश्व के महान ऐतिहासिक स्थलों में से एक है तथा विश्व के दो धर्म, एक तो यहूदी और दूसरा ईसाई, इन धर्मों का जन्म स्थान भी है। यूरोप के राज्यों में यहूदियों पर अत्याचार होने लगे, तो इस कारण भारी संख्या में यहूदियों का फिलिस्तीन में प्रवेश होने लगा और यह यहूदी फिलिस्तीन के ही मूल निवासी थे जो विश्व के विभिन्न राज्यों में जाकर बस गए थे। इन अत्याचारों से उनमें एक जागृति पैदा हुई और फिर ये अपना अलग स्वतंत्र यहूदी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से यहूदीवाद या जियोनिज्म नाम से एक आंदोलन आरंभ कर दिया और जर्मनी के नाजी अत्याचारों के कारण भारी संख्या में यहूदी शरणार्थी फिलिस्तीन में आकर बस गए। इससे अरबों और यहूदियों में शत्रुता और संघर्ष बढ़ता गया। फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष आयोग ने फिलिस्तीन का विभाजन एक अरब राज्य तथा एक यहूदी राज्य में करके यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखने की भी एक प्रस्ताव रख दिया था। तो यहूदियों ने यूएनओ के निर्णय को स्वीकार किया, लेकिन अरबों ने इसको ठुकरा दिया। इसके तुरंत पश्चात लड़ाई हो गई और इस लड़ाई की समाप्ति पर यहूदियों ने इजराइल राज्य की स्थापना कर दी। अब हम देखेंगे कि भारत और इजराइल के बीच में इनके क्या संबंध रहे। भारत ने इजराइल को सितंबर 1950 में मान्यता तो दे दी, लेकिन अपना राजनयिक मिशन जो है वो वहाँ पर नहीं खोला, यानी कि राजनयिक संबंध जो थे ना वो उन्होंने नहीं रखा। इसके कारण कुछ प्रमुख कारण भी रहे। नंबर 1 कि इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार की सदैव अवहेलना और उपेक्षा की। नंबर 2,
इजराइल के यथार्थ में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी गुट का सदस्य होने का तथ्य भारत की गुट निरपेक्षता की नीति से बिल्कुल मैच नहीं करता। एक और कारण है कि इजराइल के साथ अगर संबंध बढ़ाते हैं तो अरब देशों का भारत से विमुख होने का भय ज्यादा हो जाता। फिर एक कारण और कि यहाँ अपने जो राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर भारत की अन्य सभी राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक के प्रति एक चेष्टा रखती है, एक उम्मीद रखती है, और अगर वो इससे रखता है संबंध तो मुस्लिम वोट बैंक उससे विमुख होने का खतरा हो जाता। और इन सब से ऊपर एक कारण और है कि अरब देशों में भारत के पर्याप्त आर्थिक हित दांव पर लगे हैं। खाड़ी युद्ध के समय इस तथ्य से कि यथेष्ट प्रमाण मिल चुके हैं कि तेल के मूल्य में अप्रत्यक्ष वृद्धि, स्वदेश आने वालों के धन की हानि तथा अन्य ठेकों के संकटग्रस्त हो जाने से भारत को कितनी दयनीय एवं अत्यंत कठिन स्थिति से गुजरना पड़ा था। तो ये सभी कारण एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न करते जिसमें सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से भारत के लिए यह आवश्यक हो गया कि इजराइल के विरुद्ध अरबों के संघर्ष में अरब देशों के साथ दिखाई दे। अनेक अवसरों पर इजराइल ने भारत का समर्थन किया, भारत से मधुर संबंध स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की, किंतु हम इजराइल को हमेशा अलग ही मानते रहे। ये था हमारा इजराइल के और भारत का संबंध के क्या कारण रहे हैं कि वो उससे राजनयिक संबंध स्थापित नहीं कर पाए। अब है कि इजराइल के संबंध में भारत की नीति में कुछ परिवर्तन भी रहे हैं, और वो परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण घटना खाड़ी युद्ध की रही, जिसमें अरब देशों की एकता को नष्ट प्राय कर दिया गया। फिर फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी कि PLO ने इराक का पक्ष लिया और उसे अरब देशों की सहानुभूति से भी लैस होना पड़ा। फिर है कि इराक द्वारा इजराइल पर बार बार मिसाइलों से हमले किए गए, तो इजराइल के संयमपूर्ण व्यवहार ने इसके पूर्व अपराधों का कुछ सीमा तक प्रायश्चित सा कर दिया। तो इससे विश्व के अन्य देश यह सोचने लगे कि अपनी छवि को धूमिल किए बिना अब इजराइल से संबंध सामान्य किए जा सकते हैं। इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण सकारात्मक कारण कट्टरपंथी मुस्लिम गुटों पाकिस्तान, ईरान तथा मध्य एशिया के गणराज्यों द्वारा इस्लामिक संघ के निर्माण की संभावना है। ये सभी कारणों के अतिरिक्त इजराइल ने कृषि, विशेषकर वीरानी भूमि पर कृषि की तकनीक में काफी निपुणता प्राप्त कर ली है, और यह भारत के लिए उपयोगी सहायता कर सकता है। स्वास्थ्य परियोजनाओं में भी इजराइल काफी विकसित देश है, तो दोनों देशों के मधुर संबंधों के कारण द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ सकता है। अब इजराइल भी भारत के प्रति एक सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण रखता है। भारत व इजराइल पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने पर सहमत। इस बारे में हम जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करते हैं।